अगर आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हेल्प करती है आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए? वो है वर्ड्स, शब्द। यस, शब्दों के बिना आप कभी भी किसी को कुछ समझा नहीं पाएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो शब्दों के बिना कुछ नहीं है। यही शब्द जब साथ में आ जाते हैं, एक समूह में आ जाते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं, तो ये एक वाक्य बनाते हैं। यस, सेंटेंस। तो आज हम बात करेंगे सेंटेंस की और फ्रेज़ की। तो जिन्हें भी कंफ्यूजन है कि सेंटेंस और फ्रेज़ में डिफरेंस क्या है, तो ये वीडियो उनके लिए है। Hi everyone, this is Monica and welcome to my channel Monica's Posh and Poise। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेंटेंसेस की, कि सेंटेंसेस होते क्या हैं, वाक्य होते क्या हैं। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि वाक्य क्या होते हैं या सेंटेंसेस क्या होते हैं, बट फ्रेजेस के बारे में उतना नहीं पता होगा। बट पहले हम बात करते हैं सेंटेंसेस की। So, a sentence is a group of words which makes complete sense। कि एक ऐसे शब्दों का समूह जो कि पूर्ण अर्थ आपको व्यक्त करता है, उसे कहा जाता है एक वाक्य। For example, Goa has fine beaches। When did you go to Goa? How beautiful the sunset scene was। अब मैंने यहाँ 3 सेंटेंसेस कहे हैं। अब जो पहला सेंटेंस है, गोवा में बहुत सुंदर समुद्र तट है, ठीक है। अब ये आपको एक पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहा है। अब जो भी इसमें शब्द हैं वो आपको एक पूरा मतलब समझा रहे हैं कि गोवा में बहुत सुंदर समुद्र तट हैं, ठीक है। अब दूसरा है When did you go to Goa? तुम गोवा कब गए थे? ये भी एक पूरा सेंटेंस है, वाक्य है, जो कि एक पूर्ण अर्थ या मतलब को व्यक्त कर रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। अब तीसरा है How beautiful the sunset scene was। कि जो सूर्य अस्त का जो एक दृश्य है वो कितना सुंदर था। तो इस वाक्य ने भी, ये जो जितने भी शब्द इसमें यूज़ हुए हैं, वर्ड्स यूज़ हुए हैं, इन्होंने एक कंप्लीट सेंस आपको दी है। तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो कि एक कंप्लीट सेंस आपको बताते हैं या देते हैं, उन्हें कहा जाता है एक सेंटेंस। तो चलिए बात करते हैं अब फ्रेज़ की, कि फ्रेज़ क्या होते हैं। फ्रेज़ में भी बहुत सारे शब्दों के समूह हो सकते हैं, या फिर एक शब्द भी फ्रेज का काम कर सकते हैं, जैसे कि गो मतलब जाओ, ठीक है। तो एक शब्द भी फ्रेज का काम कर सकते हैं, और इसमें भी शब्दों के समूह होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। जो मतलब तो बता देंगे, लेकिन पूर्ण अर्थ, जो उसका पूरा मतलब है, वो नहीं समझा पाते हैं फ्रेज। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलूँ, इन द पार्क, ठीक है, इसका मतलब है हिंदी में पार्क में, पार्क के अंदर या बाग के अंदर। अब इतना है। अब उसमें क्या, तो इसने मतलब तो समझाया एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने, लेकिन पूरा मतलब नहीं समझाया, तो इसे कहेंगे हम फ्रेज। ऐसे ही एट नाइट, रात में, रात में क्या नहीं मालूम, रात में सेंस तो है बट कंप्लीट सेंस नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं आपको समझा पा रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ या पानी का भरा हुआ। अब क्या, पानी का क्या भरा हुआ या भरी हुई? अब नदी भी हो सकती है, ओशन भी, सी भी, या फिर एक ग्लास भी हो सकता है, या एक पॉट, मटका भी हो सकता है। तो क्या, तो इसने आपको एक मतलब तो दिया, लेकिन पूरा मतलब नहीं दिया। इट मेड सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस। तो ऐसे ही शब्दों के समूह को या ऐसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रेज। सो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make sense but not the complete sense, and sometimes even a single word can be your phrase, just like I told you, go. All right, अब
एक और डिफरेंस आपको बता देते हैं। सेंटेंस में एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है या मेन वर्ब भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, तो एक वर्ब का होना सेंटेंस में बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ्रेज़ में ऐसा नहीं है। फ्रेज़ में वर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था फुल ऑफ वाटर, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। राइट, इन द पार्क, इसमें कोई वर्ब नहीं। एट नाइट कोई वर्ब नहीं है। लेकिन एक और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, द साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड। अब आप इसे सेंटेंस बोलेंगे कि फ्रेज बोलेंगे? कि वैज्ञानिकों ने कुछ खोज की है। मतलब तो ठीक है, इसका सेंस बना रहा है, लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंस बना रहा है? नहीं। क्या डिस्कवर किया है हमें नहीं मालूम। तो ये एक फ्रेज का काम करेगा, ना कि एक सेंटेंस का काम करेगा। तो इसमें हैव डिस्कवर्ड ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब भी है और डिस्कवर्ड यानी मेन वर्ब भी है, तो दोनों है। तो फ्रेज में वर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन सेंटेंस में वर्ब ज़रूर होते हैं। तो ये था डिफरेंस सेंटेंस और फ्रेजेस में। उम्मीद करती होंगी कि आपको फ्रेजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि सेंटेंसेस तो सबको समझ आ जाते हैं, बचपन से सिखाए जाते हैं सेंटेंसेस क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, लेकिन फ्रेजेस सबको इतने इजीली समझ नहीं आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। सेंटेंसेस और फ्रेजेस के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, यानी काइंड्स या फिर टाइप्स, जो कि मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू so much for watching this video. Bye bye, take care, lots of love.